हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। ये रीस्टार्ट के बाद हमारी पहली वीडियो है, ठीक है। और ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये सिर्फ स्कूल वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, कॉलेज वाले बच्चों के लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। कि अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, ठीक है, आपकी बीएससी है या फिर बीएड है, खास करके उन बच्चों के लिए भी बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कल मेरा खुद का एग्जाम है, उसमें हमें भी स्टैट्स आएगा, ठीक है। और हम मेजर जो पॉइंट कवर करेंगे इसमें वो कौन से होंगे? मीन, मीडियन, मॉड, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप सभी ने इसके बारे में थोड़ा थोड़ा तो सुना ही होगा, ठीक है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक मीन से, ठीक है। और इसमें हम दो तरह की चीजें होती हैं, एक ग्रुप्ड और एक अनग्रुप्ड डाटा। तो पहले हम बात करेंगे अनग्रुप्ड डाटा के लिए। मान लीजिए एक आपके पास डाटा दिया गया है, जिसमें मान लो 1, ये डाटा कुछ भी 1 2 3 4 5, ठीक है, ये मीन कर रहे हैं, ठीक है। ये मान लीजिए एक अनग्रुप्ड डाटा है, ठीक है। और इसमें आपको बोला है कि बच्चों फाइंड दी मीन। तो हम कैसे निकालते हैं मीन? मीन का एक बहुत आसान सा फॉर्मूला होता है, बिल्कुल ही आसान सा, ठीक है। वो क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। मीन का फॉर्मूला अनग्रुप डाटा के लिए क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखिए, ठीक है, सम का मतलब क्या होता है? प्लस करना। तो इन सबको हम क्या कर देंगे? प्लस करेंगे। कैसे? ये देखो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, और अब अपॉन में क्या है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि ये टोटल नंबर कितने हैं। तो ये टोटल नंबर कितने हैं? देखो 1 2 3 4 5, तो टोटल नंबर हो गए 5, तो नीचे आ गया 5, ठीक है। सो इनका सब प्लस कर लो, ठीक है। ये देखो 4 5 9 9 और 3 12 और 2 और ये 15, 15/5। और जब इसको और इसकी कटिंग करोगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा? 3। तो यही मेरा क्या आ गया? ये मेरा आ गया मीन। कितना आसान है, ठीक है। लेकिन ये कौन सा है? ये अनग्रुप डाटा है, ठीक है। जब भी आपको ऐसा डाटा गिवन होगा, सभी ऑब्जर्वेशन को प्लस कीजिए और नीचे टोटल से डिवाइड कर दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसी के साथ ये मीन हो गया। अब हम देखते हैं अपना ग्रुप्ड डाटा के लिए मीन। चलो फिर अब हम करते हैं अपना मीन निकालेंगे। और ये मीन किसके लिए निकालेंगे? मीन निकालेंगे ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा ऐसा होता है, ठीक है। इसमें आपको ऐसे करके ना इंटरवल्स दिए होते हैं कि 0 से 2 2 से 4, मतलब कुछ भी हो सकता है इंटरवल, ठीक है। लेकिन ग्रुप डाटा कुछ इस फॉर्म में होता है, ठीक है। चलो, अब क्वेश्चन करने से पहले हमें मीन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला पता होगा तो क्वेश्चंस तो आप ऐसे निकाल लोगे, ठीक है। चलो, फॉर्मूला होता है समेशन fi और xi, ठीक, और नीचे समेशन f, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे n भी लेते हैं, ठीक है, आप n भी ले सकते हो। समेशन f और n एक ही मतलब होता है, ठीक है। चलो, अब सबसे पहले सर ये समेशन क्या होता है? ये तो हमने कभी देखा ही, ठीक है। तो ये जो समेशन है ना, ये वाला, ठीक है, इसका मतलब होता है सम ऑफ ऑल। सम ऑफ ऑल कि मतलब जितनी भी चीजें हैं उन सबका हम क्या करेंगे? सम करेंगे। जैसे ये देखो, समेशन f के साथ लगा ना, यहाँ पे f मतलब हमारी फ्रीक्वेंसी कौन सी है? ये वाली। और इसके साथ में क्या लगा है? समेशन, मतलब इसका सम करेंगे। तो इन सबको हमें क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। प्लस मैंने पहले भी कर रखा है, यहाँ पे कितना आएगा? 20 आएगा, ठीक है। इन सभी को प्लस करोगे तो नीचे कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। अब देखो डाटा में हमें क्या चाहिए? समेशन f इंटू xi। अब देखो xi क्या? xi तो हमारे पास है ही नहीं, तो हमें पहले xi निकालना पड़ेगा। xi का मतलब होता है क्लास मार्क, ठीक है। अब वो कैसे निकालते हैं? बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। क्लास मार्क का मतलब होता है ये इनकी मिडिल टर्म, ठीक है। बहुत सारे बच्चे xi को मिडिल टर्म नहीं कहते हैं, क्योंकि इनके बीच वाली टर्म निकालनी है। 0 और 2 के बीच में कौन सी टर्म है? सर 1, तो कितनी आ गई? 1, ठीक है। 0 और 2 के बीच में कौन सी टर्म है? 1। 2 और 4 के बीच में सर जी 3। 4 और 6 के बीच में 5। 6 और 8 के बीच में 7। 8 और 10 के बीच में 9। 10 और 12 के बीच में 11, और इसके बीच में 30।
बताओ कुछ मुश्किल था इसमें? कितनी आसान सी चीज है, ठीक है। मतलब बस इसके बीच वाली टर्म देखनी होती है हमें, बीच वाली टर्म, ठीक है। अगर फिर भी अगर नंबर मान लो पॉइंट्स में आ जाए, डाटा आपको समझ ना लगे कि बीच में नंबर कौन सा है, हमारे पास फॉर्मूला भी होता है एक एक्सआई का, ठीक है। वो होता है अपर प्लस लोअर डिवाइड बाय 2। सर अपर और लोअर क्या है? अपर लोअर नहीं, अपर मतलब अपर लिमिट और लोअर मतलब लोअर लिमिट। ये अपर लिमिट, जैसे ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट, इन दोनों को प्लस करना और 2 से डिवाइड कर देना। जैसे ये देखो 0 + 2 2 डिवाइड बाय 2 1, ठीक है। जैसे ये देखो 2 और 4 2 + 4 6 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया? 3 है, ठीक है। लेकिन इसको अवॉइड कीजिए, कोशिश कीजिए इससे हो जाए, क्योंकि टाइम बहुत बचता है, सीधा बीच की वैल्यूज लिखते जाइए, ठीक है। चलो अब आगे हमने देखो निकाल लिया, fi भी हमारे पास है xi भी, लेकिन यहाँ पे fi और xi का भी क्या है? मल्टीप्लाई है। तो हमें पहले इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। चलो फिर छात्रों कर दीजिए मल्टीप्लाई, ठीक है। 1 1 जा 1, 3 2 जा 6 5 35, ठीक है। 6 9 जा 54, ठीक है। 22 और ये 39। कुछ मुश्किल लग रहा है इसमें? कितना आसान है, फॉर्मूला हमारे सामने है, हम करते जा रहे हैं। फॉर्मूले पता होने चाहिए बस, ठीक है। चलो ये हो गया। अब देखो फॉर्मूला में हमने मल्टीप्लाई तो कर दिया, लेकिन यहाँ पे भी क्या है? यहाँ पे भी सर जी सम ऑफ ऑल है, तो हमें इसका भी क्या करना पड़ेगा? सम करना पड़ेगा। इसका भी हमें क्या करना पड़ेगा? सम करना पड़ेगा। समय बचाने के लिए मैं यहाँ पे समय इनको प्लस करके आएगा 162। सर जी आप तो बहुत होशियार हो, आपने तो सीधा ही कर दिया। होशियार कुछ नहीं, मैंने पहले आंसर देख लिया है, ठीक है। टाइम बचता है ना, फिर हम आगे भी तो करना है हमें, ठीक है। चलो अब हमारे पास ये भी आ गया। अब हमें सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। अब हमें सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। ये देखो समेशन fi की वैल्यू कितनी है? 162। यही आई ना समेशन fi की सम 162, और समेशन f इसका सम कितना है? 20। तो यहां पे वैल्यू पुट कर दो 20, ठीक है। कटिंग कर लो, 2 के टेबल में कटिंग कर लो, ये आ गया 10, ठीक है। 16 आता है 8 पे, ये आ गया 81। अब जब भी नीचे 0 होता है, एक डिजिट छोड़ के क्या लग जाता है? पॉइंट लग जाता है। इतने तो होशियार हो ही। अब जो ग्रेजुएशन में उनसे तो मैं उम्मीद करता हूँ तो ये सारा खुद ही कर लेंगे। जो 10th क्लास वाले बच्चे हैं उनको भी डेसिमल आता है, ठीक है। चलो तो ये हमारा हो गया मीन। सिर्फ फॉर्मूला निकाला, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करी और हमारा आंसर आ गया। ये था ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डाटा, दोनों हमने देख लिए। समझ लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि सर हाँ हमें समझ लग रही है। अगर कोई डाउट है तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, फिर हम उसे सॉल्व करेंगे ना, ठीक है। चलो मीन के बाद अब हम चलते हैं अपना अगला मीडियन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। चलो फिर अब हम चलते हैं अपना मीडियन की ओर। मीडियन में भी सबसे पहले हम कौन सा डाटा करेंगे? अनग्रुप्ड, ठीक है। चलो मान लीजिए आपके पास कुछ डाटा गिवन है रैंडमली 1 2 2 2 5 1 3 1 8 12, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये मान लीजिए आपके पास डाटा गिवन है। एक और नंबर ले लो, ये लो, मान लो 10 ही एक और है, ठीक है। सो ये है अनग्रुप्ड डाटा। सबसे पहले देखो 2 स्टेप होते हैं। सबसे पहले होता है डाटा को अरेंज करना होता है, डाटा को अरेंज करना होता है। चाहे आप असेंडिंग में अरेंज कर लो, चाहे डिसेंडिंग में अरेंज कर लो, टोटली योर चॉइस, ठीक है। मैं इसको करने लगा हूं असेंडिंग। असेंडिंग तो बताइए ना, छोटे से बड़ा, स्मॉल मिलाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ, ठीक है। चलो ये देखो 1 2 2 2, ठीक है। एक और 1 था यहाँ पे 1, ठीक है। फिर 3, फिर 5, ठीक है। 1 2 2 3 5 8 10 12, ठीक है। 7 नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। हो गए, क्या रह गया? एक और 1 रह गया भाई साहब, सब्जी ध्यान से, एक 1 और रह गया, ठीक है। चलो अब मीडियन का क्या काम? बहुत ही आसान मीडियन होता है। सबसे पहले डाटा को अरेंज किया, अब इनके बीच वाली वैल्यू देख लो उठा के कौन सी है,
कि भाई बीच में वैल्यू है कौन सी, सेंटर वैल्यू देख लो, ये देखो इधर से कुछ नंबर इधर से गए, कुछ नंबर इधर से गए, ये देखो कितने हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और एक ये 6, ठीक है। तो इसके बीच वाला नंबर कौन सा है, बीच वाला मतलब समझ रहे हो ना, सेंटर वैल्यू। तो बीच में देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 1 2 3 4 5, तो बीच में आ गया 2। तो हमारा आंसर क्या हो गया, सिंपली 2, ठीक है। हमें सिर्फ बीच की मिडिल वैल्यू देखनी होती है, डाटा को अरेंज करो, मिडिल वैल्यू हमारा आंसर, इतना आसान तो है ये मीडियन, ठीक है। यहीं पे मॉड भी बता देता हूं आपको, ठीक है, टाइम बचेगा, ठीक है। मीडियन था कि डाटा को अरेंज करो, जो बीच वाली मिडिल वैल्यू है उसको वैल्यू को पुट कर दो, ठीक है, ये आ गया। अब मॉड देखो, मॉड होता है कि एक ऐसा नंबर जो उस डाटा में सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा हो, एक ऐसा नंबर जो डाटा में सबसे ज्यादा बार क्या हो रहा हो, रिपीट हो रहा हो। जैसे अब ये डाटा है, इस डाटा में कौन सा नंबर है जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है, सर देखिए 1 1 2 3 3 बार है, लेकिन सर 2 भी तो 3 बार है, अब हम 1 ले कि 2 ले, ठीक है। तो बच्चों छात्रों हम 1 भी ले सकते हैं और 2 भी ले सकते हैं, टोटली योर चॉइस, ठीक है, टोटली सॉरी, किसका मतलब हमने दोनों नंबर ही लेने हैं, कि मॉड में हम जितनी बार जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा, यहाँ पे दोनों सेम सेम रिपीट हो रहे हैं तो हमने 1 भी ले लिया और 2 भी ले लिया, ठीक है। और अगर मान लो यहाँ पे ऐसा होता डाटा 1 1 1 1 2 2, अब इसमें मॉड कौन सा है, सर जी इसमें मॉड है हमारा 1, क्योंकि सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन सा नंबर हो रहा है, 1 हो रहा है, ठीक है। इतना आसान तो है मॉड, ठीक है। अब देखो इसके आगे अब हम देखते हैं डाटा हमारा, हाँ जी ग्रुप्ड के लिए, ठीक है, ये हमारा अनग्रुप्ड के लिए था। अब हम चलते हैं अपना पहले मीडियन करते हैं फॉर ग्रुप्ड डाटा। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करते रहो भाई, हमें भी थोड़ा मिलेगा, रीस्टार्ट किया मैंने भी। चलो फिर अब हम चलते हैं मीडियन की ओर। मीडियन का भी कौन सा डाटा, ग्रुप्ड डाटा। ये मैंने आपके लिए फॉर्मूला भी लिख दिया पहले, ठीक है। मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF ओवर F इंटू H, गाना ही बन गया सर जी, ठीक है। L प्लस n/2 माइनस CF ओवर F इंटू H, ठीक है। चलो देखो, अगर आप फॉर्मूला से याद कर लोगे ना, आपका काम बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, बहुत ज्यादा आसान, क्योंकि फॉर्मूला पता है ना, हमें वैल्यूज निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे L क्या है हमारा, लोअर लिमिट, ठीक है। और n तो देखो सबको पता है, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, n होता है हमारा टोटल नंबर, ठीक है। n क्या होता है हमारा, ये टोटल कहा था ना मैंने स्टार्टिंग में कि चाहे समेशन f बोलो चाहे n बोलो, एक ही बात है, दोनों हमेशा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समेशन f मतलब इसका टोटल सम मैंने निकाल रखा है 92, ठीक है। चलो पहले हम सबसे पहले बात करते हैं CF की। CF होता है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, तो सबसे पहले हमें CF निकालनी पड़ती है मीडियन के लिए, ठीक है। मीडियन के लिए हमें CF निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं सर, देखो पहला नंबर बिल्कुल वैसे का वैसे, जो यहाँ पे था उसको वहीं पे रख दिया, अब इसमें इसको ऐड करना है, इसको इसमें प्लस कर दो, 4 + 2 6। अगला स्टेप, इसको इसमें ऐड कर दो, कितना आ गया सर जी 24, ठीक है। अब इसको इसमें ऐड कर दो, ठीक है। बस ऐसे ही ऐड करते जाना है और हमारा CF आ जाएगा, ठीक है। अब इसको ऐड कर लो, ये आ गया 5 और ये 45। अब इसको ऐड कर लो, ठीक है, ये आ गया हमारा 8 और 7 78, ठीक है। अब इसको ऐड कर लो, ठीक है, ये हमारा आ गया 9 और 8 89। अब इनको कर लो, 89 और 3 92। चलो सर जी इतना काम तो हमारा हो गया, ठीक है। यहां तक कोई डाउट? और अगर आपको चेक करना हो ना कि हमारा CF सही है कि नहीं, तो याद रखना हमेशा ये वाली लास्ट की वैल्यू और ये वाला नंबर हमेशा सेम आते हैं, मतलब समेशन F का टोटल और CF का लास्ट का नंबर दोनों हमेशा बराबर आएंगे। अब देखो मेरा 92 आया, टोटल भी 92, इसका मतलब यहां तक मैंने सही किया अभी तक, ठीक है। चलो अब CF भी निकालना आ गया हमें, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहला स्टेप होता है, ये जो n/2 दिया है ना, इसको निकालना पड़ता है। n/2 मतलब 92 का हाफ, मतलब ये देखो n/2, n कितना है हमारा 92/2, ठीक है। तो इसका हाफ कर दो, ये देखो कटिंग कर लो,
4 और ये 6 46। ठीक है, अब 46 तो हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट हमारा काम होता है कि जितना हमारा n/2 है ना, उससे जस्ट बड़ा नंबर, 46 से जस्ट बड़ा नंबर। अब देखो 46 से बड़ा नंबर कौन सा है? 46 से बड़ा नंबर 45, सर छोटा है, छोटा है, छोटा है, आगे 78। ठीक है, तो उस डाटा को हम उठा लेंगे। अब ये वाला डाटा हम उठाएंगे कहां से? कंधे पे रखेंगे? नहीं है, कॉपी पे लिखेंगे यार। ठीक है, तो n/2 कितना आ गया? 46। 46 से जस्ट बड़ा नंबर CF में देखना है, कितना आ गया? 78। तो इस डाटा को हम उठा लेंगे। ठीक है, अब देखो, अब हमारा बहुत काम हो गया, अब सिर्फ हमें वैल्यूज देखनी है। ठीक है, ये देखो n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 35, लोअर लिमिट। ठीक है, n/2 हमारा कितना आया था? 46, अभी लिख ही नहीं रहे। ठीक है, f फ्रीक्वेंसी ये रही हमारी। ठीक है, f की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 33। ठीक है, और CF देखो हम ये नहीं लेते, CF हम जस्ट इससे ऊपर वाला नंबर लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, CF हमको ये वाला नहीं लेना, इसको जस्ट ऊपर वाला नंबर लेना है। ठीक है, तो CF हमारा कितना आ गया? 45। ठीक है, चलो जी ये भी हो गया। अब इसके बाद में F भी हो गया। अब हमारा आ गया लास्ट H। सर जी H बता दो कितना है H? ठीक है, देखो H कुछ नहीं होता है, H होता है कि बीच में डिफरेंस कितने का चल रहा है। ये जो हमारा थ्रू आउट डाटा है ना, इसके बीच में डिफरेंस कितने का चल रहा है? कितने का डिफरेंस चल रहा है? देखो 5 5 पे चल रहा है ना, 15 से 20, 5 25 5, तो डिफरेंस H कितनी आ गई? H की वैल्यू आ गई। उम्मीद करता हूँ आपको सारा समझ लग रहा होगा। ठीक है, समझ नहीं लग रहा तो वीडियो को एक बार पीछे करिए, दोबारा देखिए, क्योंकि मीडियम 10th क्लास वालों के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे। ये देखो L प्लस L की वैल्यू कितनी थी? 35। ये थोड़ा टिल्ड 45 सीख रहे हैं हमने नया। n/2 46। ठीक है, माइनस CF कितना है? 45 ओवर फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है? 33 इनटू हाइट कितनी है हमारी? 5। ठीक है, अब मैं यहाँ पे छोड़ भी सकता हूँ, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ये चीज सॉल्व करनी नहीं आती, तो हम ये भी सिखाएंगे। ठीक है, बॉड मास सभी ने सुना है ना, बॉड मास ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, ये यहाँ पे लिख रहा, एक एक स्टेप बताता जाऊंगा मैं। ठीक है, माना कि बहुत बड़े बच्चे भी होंगे जिनको तो अभी तक सॉल्व भी कर लिया होगा जिन्होंने। ठीक है, लेकिन ऐसे भी बच्चे हैं जिनसे सॉल्व नहीं होता। तो देखो बॉड मास में बी का मतलब होता है ब्रैकेट, तो सबसे पहले यहाँ पे सॉल्व होगी ब्रैकेट। ठीक है, सबसे पहले क्या सॉल्व होगी? ब्रैकेट। ये देखो 46 माइनस 5, ब्रैकेट में कौन सी टर्म है? ये। तो सबसे पहले 46 माइनस 45 कितना हो गया? 1 ओवर 33 मल्टीप्लाई 5 प्लस 35। ठीक है, चलो ये देखो 5 इंटू 1 5, तो यहाँ पे ठीक है थोड़ी जगह की कमी हो रही है हमारे पास, तो हम इसको मिटा लें, इसको भी मिटाइए। ठीक है, ये देखो 35 प्लस 5 × 5 ओवर 33। ठीक है, अब ओवर नीचे क्या है? 1। ठीक है, अब आपके पास दो तरीके होते हैं। देखो एक तो होता है एलसीएम लेना। ठीक है, अभी यहाँ पे एलसीएम थोड़ा लेंथी पड़ेगा, तो इससे अच्छा होता है इन दोनों को डिवाइड करो, डिवाइड करके जो आंसर आएगा उसको 35 से प्लस कर दो। ठीक है, अब मैं डिवाइड भी सिखाऊंगा आपको। ठीक है, ये देखो क्योंकि हमें तो सबको साथ लेके चलना है ना। सबसे पहली गलती 5 अंदर आएगा कि 35 आएगा? सॉरी 33 आएगा। मुझे पता था 33 नहीं आएगा, 5 आता है हमेशा, ऊपर वाला नंबर अंदर आता है। ठीक है, तो अंदर आ गया 5 और बाहर आ गया 33। सर जी 33 तो 5 से होगा ही नहीं, क्या करें क्या करें? करना है क्या भाई? यहाँ पे 0 लगा दो, डिवाइड तो आती है, यहाँ पे 0 लगा दिया, तो यहाँ पे इसकी जगह में क्या आ जाएगा? पॉइंट। 33 को 50 से जब आप करोगे देखो 1 पे आ गया। ठीक है, और इसको जब आप माइनस करोगे तो इसने ये कैरी दिया 7 4 170। ठीक है, अभी आगे भी हो सकता है लेकिन हम इतना समय नहीं है तो हम यहीं पे करते हैं 35 प्लस 0.1। अब इसका आंसर ऐड करके आपको ग्रुप में बताना पड़ेगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना पड़ेगा सर जी इसका आंसर क्या है। हम भी तो देखें, यहाँ तक वीडियो देख भी रहे हो कि नहीं। ठीक है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, तो इसके साथ हमारा
मीडियन भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, मीडियन में एक फॉर्मूला था हमारा L प्लस n/2 माइनस CF ओवर F मल्टीप्लाई बाय H। ठीक है, फिर हमने CF निकाला। CF कैसे निकालते हैं, पहला नंबर वो है का भाई, फिर बस इसमें ऐड करते जाओ, ऐड करते जाओ, ऐड करते जाओ, ये आ गया। फिर तो ये भाई साहब वैल्यूज पुट करके कैलकुलेशन ही है। ठीक है, चलो मीडियन भी खत्म। अब हम अपने अगले और की चलते हैं, वो है हमारा मॉड। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो अब हम चलते हैं अपने अगले मॉड की ओर। ठीक है, मॉड देखो बहुत ही आसान है, वैसे 10th क्लास के लिए और भी है, लेकिन वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। मैंने मॉड भी बहुत अच्छे से करा रखा है, उसके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हमने एक पहले वीडियो डाली हुई है स्टैट्स की, ठीक है, तो उसका मैं लिंक डाल दूंगा साथ में। ठीक है, मॉड अभी ग्रेजुएशन वालों के लिए जो है वो बहुत ही आसान है। ये एक रिलेशन होता है, मॉड इज इक्वल टू 2 मीन माइनस 3 मीडियन। 2 मीन माइनस 3 मीडियन। सर जी इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो हमने पहला क्वेश्चन जो सॉल्व किया था उसमें अगर आपने नोट डाउन कर रखा है तो मीन था शायद 8.1, ठीक था ना। ठीक है, और जो हमारा मीडियन जो हमने अभी क्वेश्चन किया जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, तो फिलहाल मैं उसका आंसर मान लेता 35 है, मान लेता। ठीक है, तो बस मॉड निकालने के लिए देखो इसमें वैल्यूज पुट करनी है बस। लेकिन यहाँ पे तो हमने वो पिछला डाटा उठाया ना, अगर आपको एग्जाम में सीधा मॉड आया तो आपको मीन और मीडियन दोनों निकालना पड़ेगा, मीन और मीडियन दोनों निकालना पड़ेगा। वो सारा जितना मैंने समझाया है ना सारा दोबारा करना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलो तो वैल्यूज पुट कर लो। 2 इंटू मीन 8.1 माइनस 3 इंटू 35। ठीक है, बस इसको सॉल्व करो, इनको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो और माइनस कर दो, जो आपका आएगा आंसर। ठीक है, ये तो था हमारा मॉड। ठीक है, अब जिसके लिए हमने स्टार्ट करी थी ये वीडियो वो है स्टैंडर्ड डेविएशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने कहा था कि सर जी सॉरी मित्र करा दे, वीडियो बना दे, और नहीं तो ठीक है, तो ये स्पेशल वीडियो उन्हीं को डेडिकेटेड है स्टैंडर्ड एविएशन की। ठीक है, सो ज्यादा से ज्यादा आपको बताया कॉलेज वालों शेयर कर दो, चल प्रधान फिर स्टैंडर्ड एविएशन। ठीक है, चलो जी अब स्टैंडर्ड एविएशन क्या होता है, देखो ये होता है बड़ा सा फॉर्मूला स्टैंडर्ड एविएशन का। स्टैंडर्ड एविएशन एफ डी स्क्वायर ओवर एन। सर ये डी कहां से आ गया, अब ये तो आपने अभी तक बताया ही नहीं। अब देखो भाई नई चीज है, ठीक है, तो नया टर्म आ गई। ठीक है, कोई नहीं, स्टेप बाय स्टेप मैं एक एक चीज बताता जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे डी को निकालने का फॉर्मूला होता है डी इज इक्वल टू एक्स माइनस मीन। तो d इज इक्वल टू एक्स माइनस मीन, इसका मतलब सर हमें पहले तो मीन निकालना पड़ेगा, है सच्ची? हाँ जी, तो आपको पहले मीन निकालना पड़ेगा। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में सिखाया था वैसे मैं दोबारा बताने लगा। मीन का फॉर्मूला क्या था हमारा, समेशन एफ एक्स आई ओवर, अब देखो चाहे n लिखो चाहे समेशन f लिखो एक ही बात होती है। ठीक है, तो समेशन f तो मैंने पहले निकाल रखा है 30। ठीक है, अब हमें क्या निकालना पड़ेगा पहले, xi क्या था सर जी, अब तो हमें आ गया मिडिल टर्म। ठीक है, सेम वही डाटा लिया मैंने ताकि आसानी रहे। ठीक है, मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे, देखो बीच वाला नंबर 1, 2 और 4 के बीच में 3, इसके बीच में 5, इनके बीच में 7, इनके बीच में 9, इनके बीच में 11 और इनके बीच में 13। ठीक है, उसके बाद में क्या था, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो अभी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, f और xi को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया 1, 3 3 9, ये 25, 49, 54, ठीक है 55 और ये 39। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, चलो अब इन सभी का क्या करना था, अब देखो इन सभी को कैलकुलेट करना है, टोटल करना है, क्योंकि हमारे पास समेशन है, समेशन का मतलब सम ऑफ ऑल। तो इन सभी को हम पहले क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, कैलकुलेटर का यूज कीजिए आप भी घर में बैठ के आराम से। ठीक है, 10वीं वालों को नहीं कह रहा मैं, ग्रेजुएशन वालों को कह रहा 49, क्योंकि हमें तो अलाउड होता है भाई। ठीक है, हमें तो अलाउड होता है 39। तो इन सभी को प्लस करके आएगा आपका 232। ठीक है, बस अब देखो पहले में मीन निकालना पड़ेगा, तो मीन निकालने के लिए हमको दोनों नंबर आ गए, दोनों को क्या करना है, सिंपली डिवाइड। यहां पे मैं लिख देता मीन। ठीक है, मीन के लिए 232 ओवर 30। ठीक है, अब इसको डिवाइड बाय 232 डिवाइड बाय
30, तो ये आ गया 7.733 आ रहा है, हम इतना ही वैल्यू लेंगे। ठीक है, चलो जी सर जी ये थोड़ा लंबा है लेकिन आसान तो है ना, इजी तो है, मुश्किल थोड़ी है। ठीक है, चलो अब हमें निकालना है डी। ठीक है, डी का फॉर्मूला क्या था, x माइनस मीन। चलो जी x माइनस मीन। ठीक है, x कौन सा है हमारा सर, यहाँ पे x है ये वाला। ठीक, और मीन कहाँ है हमारा, मीन रहा हमारा ये रहा। ठीक है, चलो बस सिंपली माइनस करते जाओ एक मिनट देखता हूँ। ठीक है, अगर मेरे पास पड़ा है ये वाला तो हम इसी को उठा के कर लेंगे। ठीक है, नहीं पड़ा तो हम कैलकुलेटर तो हमें करना ही पड़ेगा भाई साहब। चलो देखो x माइनस एम। ठीक है, तो x हमारा ये रहा जो हमने मिड वैल्यू निकाली थी। ठीक है, चलो बस करते जाओ। देखो x माइनस एम मतलब 1 माइनस 7.7, तो ये आ गया माइनस 6.7। ठीक है, अगला 3 माइनस 7.7, तो ये आ गया माइनस 4.7। ठीक है, अगला 5 माइनस 7.7, तो ये आ गया हमारा माइनस 2.7। ठीक है, अगला 7 माइनस 7.7, ये तो सीधा ही है, माइनस देखा जब खोला ही है तो क्यों हमें रिस्क लेना। ठीक है, 9, ये देखो इनसे माइनस कर रहा मैं, दिस माइनस मीन, दिस माइनस मीन, दिस माइनस मीन, 9 सो मीन सर। ठीक है, 9 माइनस 7.7, ये आ गया 1.3। ठीक है, चलो अगला 11 माइनस 7.7, ये आ गया 3.3। अगला 13 माइनस 7.7, ये आ गया 5.3। ठीक है, यहां तक समझ लगा। ठीक है, बहुत ही आसान था। अब देखो ये हो गया, अब ये तो हमारे पास डी आया लेकिन हमें यहाँ डी का क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको भी मिटा रहा। ठीक है, अब हम डी का स्क्वायर करेंगे। सर जी फिर फोन उठा लिया आपने, अब भाई डी का स्क्वायर निकालना है, छोटी मोटी बात थोड़ी है, इतने बड़े नंबर का स्क्वायर निकालना है हमने। ठीक है, चलो 6.7 इंटू 6.7, ये आ गया हमारा 44.89। ठीक है, चलो आगे 4.7 इंटू 4। अच्छा और मेरी बात सुनो, आप वीडियो को थोड़ा थोड़ा आगे तेज भगा भी सकते हो। ठीक है यार, ठीक है, क्योंकि फिर आपको पता है हमारी तो हमने देखो पूरा करके बताना है। ठीक है, आपको लगता है आपने कैलकुलेशन कर ली है तो आप चाहे वीडियो को आगे भी फॉरवर्ड कर सकते हो। 7 है 0.49, 13 का 169, 33 का तो हमें भी नहीं आता, 10.89। ठीक है, 53 5.3 इंटू 5.3 28.09। चलो जी सर जी खत्म हो गया। अरे लाल अभी कहाँ खत्म हुआ, अभी तो मल्टीप्लाई भी करना है दोनों को। ये कहाँ पे क्या है, समेशन डी स्क्वायर, हमने तो सिर्फ डी स्क्वायर निकाला है, अभी एफ के साथ मल्टीप्लाई भी तो करना है, मल्टीप्लाई भी तो करना है। ठीक है, इसको भी मैं मिटा रहा फिलहाल के लिए। ठीक है, बस ये लास्ट स्टेप ही है। ठीक है, घबराओ मत, अब बस मल्टीप्लाई करते जाओ और आंसर लिखते जाओ। ठीक है, इसको इससे करोगे ये आ गया 44.89। ठीक है, और फिर अब करोगे 22.09 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आ गया 66.27। ठीक है, फिर 7.29 मल्टीप्लाई बाय 5, ये आ गया 36.5। ठीक है, चलो अब 0.49 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये आ गया 3.43। ठीक है, अब 1.69 मल्टीप्लाई 6, एक बार बस मुझे करने दो, मैं दोबारा से फिर सारा बता दूंगा। ठीक है, 10.89 मल्टीप्लाई 5, तो ये आ गया 54.45। ठीक है, चलो अब
28.09 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, अब ये हो गया सारा कुछ, लेकिन हमारे पास फॉर्मूला था एफ डी स्क्वायर के भी आगे क्या था, समेशन ओवर एन का रूट। ठीक है, अब हमें इसके आगे समेशन है, मतलब इस सभी का भी क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। करो फिर सम। 44.89 प्लस, और मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आपको सीधी कैलकुलेशन देखनी है आप वीडियो को आगे स्किप कर सकते हो, मतलब आगे तेज कर लो, तेज कर लो। ठीक है, 10.14 प्लस 54.45 प्लस 84.27। ठीक है, चलो, और इन सभी को प्लस करके आएगा 299.9। ठीक है, चलो, अब इसको हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे और हमारा क्वेश्चन खत्म। ठीक है, चलो, अब इसको बताने से पहले मैं एक बार आपको सारा दोबारा बताने लगा हूं, पूरा क्रक्स दोबारा बताने लगा हूं। ठीक है, चलो, देखो फॉर्मूला था हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का समेशन एफ डी स्क्वायर ओवर एन। ठीक है, तो डी निकालने के लिए हमें पहले चाहिए होता है मीन, तो सबसे पहले हमारा स्टेप था मीन निकालना। मीन कैसे निकालते थे, मीन का फॉर्मूला होता था समेशन एफ एक्स आई ओवर समेशन एफ या फिर एन। तो उसके लिए हमने पहले मिडल टर्म निकाली, इसकी मिडल टर्म निकाल ली, फिर एफ आई और एक्स आई दोनों को मल्टीप्लाई करते गए, मल्टीप्लाई किया। ठीक है, फिर इन सभी को प्लस करके 30 से डिवाइड, मीन तो आता है ना, मीन नहीं आया तो स्टार्टिंग से वीडियो देखिए। ठीक है, दोनों को डिवाइड किया तो आंसर कितना आ गया हमारा, इसका आंसर आया था 7.7। ठीक है, अब जब इसका आंसर आ गया तो अब हमें चाहिए डी। डी निकालने का फॉर्मूला है x माइनस मीन, ये m यहाँ पे मीन है। ठीक है, तो हमने x यहाँ पे था हमारी मिडल टर्म, तो हम माइनस करते गए, x माइनस 7.7, 3 माइनस 7.7, 5 माइनस 7.7, तो हमने d निकाल लिया। लेकिन हमें d थोड़ी चाहिए, हमें तो d स्क्वायर चाहिए, तो फिर हमने d स्क्वायर निकाला। ठीक है, तो हमने d का स्क्वायर करते गए, इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया। ठीक है, स्क्वायर का मतलब होता है 2 का स्क्वायर 2 into 2, 4 का स्क्वायर 4 into 4, 6.7 का स्क्वायर 6.7 मल्टीप्लाई 6.7। ठीक है, तो वैसे आएगी आगे। अब इसको भी हम दोनों को मल्टीप्लाई करना था, तो हमने इस दोनों को भी मल्टीप्लाई किया। देखो, इसको डी स्क्वायर और हमारा ये रहा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। फिर इसके बाद में इसके आगे भी समेशन था, तो इस सभी का टोटल, तो इन सभी का हमने टोटल किया था 299.9 आया। ठीक है, अब देखो माना कि लेंथी है, लेकिन आपके पास कैलकुलेटर भी तो होगा, हमें तो मेथड बताने चाहिए ना। ठीक है, चलो, अब ये हो गया 299.9 ओवर n। n यहाँ पे हमारा कितना है 30। ठीक है, चलो, और ये अंडर रूट, इसको डिवाइड करो, चाहे तो आप रूट में छोड़ दो, चाहे वैसे का वैसे लिख दो। ठीक है, इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चन हो गए। मीन देख लिया हमने, मीडियन देख लिया, मॉड देख लिया, और सबसे इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड डेविएशन देख लिया भाई साहब। ठीक है, चलो, अब इन दोस्तों को भी बताओ, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वीडियो को ना बार बार देखो, क्वेश्चंस को करो। इसके अगर आपने 2 क्वेश्चन भी लगा लिए ना, आप बड़ी आसानी से हो जाएंगे। ये मैंने कराया ना, ठीक है, ताकि आप मेरा देख लो, 2 बार देखो, स्टेप्स देखो, सॉल्व करो और फ्री हो जाओ। और बेस्ट ऑफ लक कल के पेपर के लिए, मुझे भी। चलो मिलते हैं फिर, हैं चंगा अगली बारी।